आज का लेसन कुछ अजीब है और ये आपकी इंग्लिश को बेहतर बना देगा, ये मेरा आपसे वादा है। अस्सलामु अलैकुम। मैं आज आपके लिए लाया हूँ कि कैसे बोर नहीं होना, हाउ नॉट टू बी बोर्ड। इस एक्टिविटी को अपने सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स के साथ ही कीजिएगा, अदरवाइज़ अगर किसी को गुस्सा आ गया तो वो आपको चमाड़ भी मार सकता है। चलें, सबसे पहली एक्टिविटी आपने क्या करना है, ये मिस्टर क्रेज़ी के क्वेश्चन हैं जो अक्सर वो जहन में सोचते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो मिस्टर क्रेज़ी कैसे कहलाएंगे। चलें, पहला सवाल वक्त बर्बाद किए बगैर, एवरी टाइम समवन आस्क यू अ क्वेश्चन, answer them with the same question. Do it with a serious look on your face. Every time someone asks you a question, जब भी आपसे कोई सवाल करे, कोई भी सवाल करे, जब भी आपसे कोई भी शख्स किसी भी किस्म का सवाल करे, every time someone asks you a question, answer them with the same question. उसका सवाल का जवाब भी उसी सवाल को दें। For example, if you say, my name is Tariq, my name is Tariq, are you mad, are you mad, are you crazy, are you crazy? So this is the way you can do it. Okay, do it with a serious look on your face. But इसको करने के लिए आपने हंसना नहीं है, आपने बिल्कुल सीरियस होके ये कहना है, सामने वाले की हट जाएगी और सामने वाला आपको चमाट रख के दे देगा। बट मैंने यही कहा कि ये सिर्फ अपने दोस्तों के साथ कीजिएगा। एवरी टाइम समवन आस्क यू अ क्वेश्चन, आंसर देम विद द सेम क्वेश्चन, डू इट विद अ सीरियस लुक ऑन योर फेस। जब भी आपसे कोई सवाल करे तो उस सवाल का जवाब उसी सवाल को दें, यानी जो वो आपसे सवाल कर रहा है उसी सवाल को रिपीट करें एक तरह से, लेकिन इस तरह करें कि आपका चेहरा बिल्कुल सीरियस हो, आप मजाक के मूड में नहीं हो। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। ये एक्टिविटी मुझे बहुत पसंद है और बहुत ज़्यादा है, अगर आप ये करेंगे तो मैं कहता हूँ मज़ा आ जाएगा आपको। इसके लिए आपको थोड़ा सा अपना स्टेमिना बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपको कम से कम भी 20 से 25 किताबें या कॉपीज़, नोटबुक जिसे कहा जाता है, वो उठा लें और रास्ते पे निकल जाएं। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ यहाँ। लोड योर सेल्फ अप विद एज मैनी बुक्स एज पॉसिबल। जितनी आप किताबें उठा सकते हैं वो उठा लें। देन फिर वॉक डाउन द स्ट्रीट, और रोड पर चलना शुरू कर दें। ट्राइंग नॉट टू ड्रॉप एनी, और कोशिश करें कि कोई आपसे गिरे नहीं, लेकिन इतनी भर लें जितनी आपकी इस्तात है। यानी आप सोचते हैं मैं इतनी उठा सकता हूं और उसको ताकत लगे, यानी आपकी कैपेबिलिटी जितनी है उतनी आप उठाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप 10 उठा सकते हैं तो आप 15 कम से कम उठाएं। तो एज मैनी बुक्स एज पॉसिबल मतलब जितनी आपकी सलाहियत है, जितनी मुमकिन हो सके आप उठाएं। सो इस चीज़ के लिए आप ये करके देखिएगा। लोड योर सेल्फ अप विद एज मैनी बुक्स एज पॉसिबल, देन वॉक डाउन द स्ट्रीट ट्राइंग नॉट टू बी ड्रॉप एनी। इसमें 2 वोकैबुलरी हैं अगर आप देखें। एक तो लोड योर सेल्फ अप, इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ उठा लेना या कोई भी चीज़ से अपने आप को लोड कर लेना। फॉर एग्जांपल, जैसे गाड़ी लोड की जाती है तो इंसान भी अपने आप को लोड करने के लिए क्या बोलेगा, किसी भी चीज़ से अपने आप को भर लें उठाने के लिए, उसके लिए क्या करेंगे, लोड योर सेल्फ अप। ओके, सो इसमें आपने 2 वोकैबुलरी सीखी, एज मैनी बुक एज पॉसिबल। ओके, सो दिस में ये आप ज़रूर कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। तीसरी एक्टिविटी तो कोई भी नहीं कर सकता, आई थिंक सिर्फ मिस्टर क्रेज़ी के अलावा। वैसे मैंने भी अब तक नहीं की लेकिन मशवरा दे रहा हूँ, करने की सोच रहा हूँ, लेकिन जॉब ना चली जाए, बस इस खौफ से करता नहीं हूँ, वरना कब का कर देता। ओके, गो टू वर्क विद अ कुकिंग पैन ऑन योर हेड, सी हाउ लॉन्ग यू कैन कीप इट देयर बिफोर यू आर
ordered to remove it. यह है क्या? Go to work, काम पर जाएं, with a cooking pan on your head. जो होते कुकिंग पैन होता है जिस पर सालन या दाल, यू कैन से दाल का तड़का लगाया जाता है, या सालन जिसमें गरम किया जाता है, उसको अपने सर पर रखें और उसको टोपी की तरह पहने, और जो सालन वाली कढ़ाई जो होती है, सालन वाली कढ़ाई को आप सर पर रखें और काम पर निकल जाएं. सी हाउ लॉन्ग यू कैन कीप इट. और देखें कितनी देर तक, कितने वक्त तक आप उसे सर पर रख सकते हैं. बिफोर यू आर ऑर्डर्ड टू रिमूव इट. जब तक आपको हुक्म ना आ जाए कि इसे हटाओ. देखो, जब तक आपको कोई हुक्म ना दे कि इसे सर से हटाओ, जब तक आपको रखना है और काम पर जाना है. सही है? अगर आपने सर पे रख के काम पे जाना है और आपसे कोई नहीं कहता इसको हटाओ, तो आपने हटाना नहीं. लेकिन जब आपको कोई बोल दे कि हटाओ, तो आपने इसको हटाना है. सो आई होप यू कैन डू इट. नोबडी कैन डू इट, आई थिंक सो. मुझे ऐसा लगता है कोई नहीं कर सकता ये, क्योंकि हर किसी को अपनी जॉब प्यारी है. खैर, ओके, ये तो मेरा सबसे फेवरेट है. सो अगर आपकी शादी हो गई है तो इसको अपने हस्बैंड के साथ या बीवी के साथ ज़रूर करके देखें. शायद आप बुरी तरह पिटने वाले हैं. ओके, चलें, ये है क्या? लेट्स सी हाउ मैनी हेयर्स यू कैन पुल आउट ऑफ अ स्लीपिंग पर्सन. वेट until your friend fall asleep, then gently start pulling out his or her hairs. If they wake up, quickly look at the ceiling and pretend to be inspecting it. क्या है? आपको समझाता हूं. See how many hairs you can pull out of a sleeping person. देखें, आप सोते हुए बंदे के कितने बाल खींच सकते हैं. Wait until your friend. इंतज़ार करें अपने दोस्त के सोने का. Fall asleep, अपने दोस्त के सोने का. Then gently start pulling out. और फिर फौरन ही स्टार्ट कर दें, यानी शुरू कर दें खींचना उसके बाल, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसके बाल, यानी एक एक करके उसके बाल खींचे. इफ दे वेक अप, अगर वो उठ जाए, क्विकली लुक एट द सीलिंग, छत की तरफ देखने लग जाए. जैसे ही वो उठे, अगर वो उठ जाए, तो फौरन आपने क्या देखना? छत की तरफ देखना है. जैसे जो छत की सीलिंग बनी होती है ना, उसकी तरफ देखना है. फिर और pretend to be, और ऐसे जाहिर करना है इंस्पेक्टिंग इट, कि जैसे तुम चीज़ें चेक कर रहे हो, देख रहे हो सही छत बनी है, कहीं टेढ़ी तो नहीं है, कहीं रंग ख़राब तो नहीं है. तो ऐसे आप जाहिर करो कि जैसे कुछ है ही नहीं, आपको चेक कर रहे हो ऊपर. सो ये करके देखें, और डेफिनेटली आप पिटने वाले हैं फिर. ओके, नहीं पिटे, इससे पहले अगर आप नहीं पिटे तो यहाँ ज़रूर पिट जाएंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं. इसको तो मैं आज ही करने वाला हूँ अपनी लाइब्रेरी वाले के पास जाकर, क्योंकि मुझे बुक्स का बहुत शौक़ है पढ़ने का. तो मैं अक्सर उनके पास जाता हूँ, बैठ जाता हूँ. तो आज मैं उनसे ये सवाल ज़रूर करूँगा. जहन में आया तो मैंने आपसे भी शेयर कर लूँ. अगर आपको बुक्स पढ़ने का शौक़ है तो और ऐसी शॉप पर जाएं जहां आपको कोई पहचानता ना हो, कि आपको जानता ना हो क्या, और ऐसा लुक दें जैसे आपको पढ़ना नहीं आता, आप जाहिल बंदे हो जैसे. सो लेट स्टार्ट, शुरू करते हैं इसका. गो टू लाइब्रेरी एंड आस्क फॉर अ बुक. हाउ टू रीड. एक लाइब्रेरी में जाएं और लाइब्रेरी वाले से बुक मांगें. कौन सी? कि पढ़ना कैसे है किताब को, या किसी बुक को, या पढ़ना कैसे है, ऐसी किताब आप लाइब्रेरी वाले से मांग कर देखें. वो आपको ऐसे देखेगा जैसे आप कहीं दूसरी दुनिया से आए हो. मैंने कहा ना, ये सवाल सिर्फ
ये जहन में सवाल कौन ला सकता है? मिस्टर क्रेजी। आप नहीं कर सकते ये। खैर, ये तो आपको गार्ड पकड़ के मारेगा अगर आप ये एक्टिविटी करते हो। क्या है ज़रा देखें। When the money comes out, the ATM scream, wow, won. क्या है ज़रा देखें। जब आप एटीएम से पैसे निकाल रहे हो तो पैसे जैसे ही निकले आप चीखने लग जाओ, चिल्लाने लग जाओ, ओए जबरदस्त, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। क्या जीत गए? पैसे आ गए ना। ओके, सो करके ज़रूर देखिएगा और मार ज़रूर खाइएगा। और ये लास्ट वन मैंने खुद लिखी है, लेकिन मत कीजिएगा क्योंकि लोग आपको बोलेंगे कि नोस वाला पिलास लाऊं क्या? चले आपको ये भी पढ़ के बताता हूँ, बहुत सिंपल है। पुट योर फिंगर इन योर नोज व्हेन यू आर विद योर फ्रेंड्स। जब आप अपने दोस्तों के साथ हो तो अपनी उंगली अपने नाक के अंदर बार बार डाले। देखे दोस्त आपसे कैसे गंदे जस्ट किडिंग, सिर्फ आपको हंसाने के लिए लास्ट ऐसा रखा। इस पे तो बिल्कुल भी अमल नहीं कीजिएगा। और सीरियसली वजह यह है कि देखें, हंसते हंसते खेलते खेलते जो चीज़ की जाती है, जो चीज़ सीखी जाती है, वो बहुत जल्दी आती है। ये लेसन बनाने का मकसद ही सिर्फ ये है कि आपकी इंग्लिश बेहतर हो। इसमें बहुत सी नई नई विकेबलरीज थी, नए वर्ड्स थे, जिसे अगर आप गौर करें तो आप सोचेंगे यार वाह, क्या क्या वर्ड हैं जो हमें पता ही नहीं। खैर, सो पुट योर फिंगर इन योर नोज व्हेन यू आर विद योर फ्रेंड्स। जब आप अपने दोस्तों के साथ हों तो अपनी उंगली जो है वो नाक के अंदर डालें। ऐसा मत कीजिएगा, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अगर ये लेसन पसंद आया है और अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी बेहतर हुई है सुनने से, बोलने से और पढ़ने से और समझने से और देखने से, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।